बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल इस वक्त देख रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मियां नवाज़ शरीफ और मियां शहबाज शरीफ दोनों भाई बाकायदा तौर पे अलग हो गए। सिर्फ़ एक बाकायदा अनाउंसमेंट या ऐलान होना बाकी है, मगर जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं उसमें ये वाज़े नज़र आ रहा है कि ये दरार नहीं है, बाकायदा रास्ते जुदा हो चुके हैं। दरारें तब आती हैं जिनको कुछ वक्त के लिए कहा जा सकता है कि अलहदगी हो गई या कुछ वक्त के लिए रंजिश हो गई, मगर जब हम बाकायदा अलग होने की बात करते हैं तो फिर सारे तसलसल, सारे रास्ते ख़त्म हो जाते हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने अब की बार वज़ीर आज़म बनने के लिए चुना तो ये उनके लिए एक सुनहरी मौका था। सुनहरी मौका किस तरह से था ये भी मैं आपको बताती हूँ, मगर जब भी मियां नवाज़ शरीफ साहब पे कड़ा वक्त आया और उनके साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर मियां शहबाज शरीफ खड़े रहे तो शहबाज शरीफ साहब अपने ख़ानदान और अपने लिए ये सोचते रहे कि कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी कभी ना कभी हमारे हिस्से में भी आएगी, मगर हर बार मियां नवाज़ शरीफ ने अपने भाई से ज़्यादा दूसरे पार्टी के लोगों पर भरोसा करना मुनासिब समझा। ये तब भी हमने देखा जब शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ ने बना दिया अपनी नाअहली के बाद, जब उन्हें वज़ारत उस्मा से हटाया गया तो उस वक्त भी अभी शाहिद खाकान अब्बासी का नाम सामने नहीं आया था। पूरी सहाफ़ी बरादरी ने, जो रिपोर्टर्स या जो हल्का अहबाब में मियां शहबाज शरीफ जा रहे थे तो उन्हें मुबारकबादें वज़ीर आज़म के लिए मिल रही थी, मगर अचानक से ऐसा हुआ कि एक ऐलान हुआ और शाहिद खाकान अब्बासी मुल्क के वज़ीर आज़म के तौर पे मुख्तसर मुद्दत के लिए सही मगर नामज़द कर दिए गए। ये वो तकलीफ़ थी जो मियां शहबाज शरीफ साहब की तमाम तकालीफ से बढ़कर थी और ये वो ज़ख्म था भाई का जो कभी भी मुंदमिल नहीं होने वाला था। अब की बार क्या हुआ? अब की बार इस्टेब्लिशमेंट, जिनके साथ हमेशा से कहा जाता है चौधरी निसार अली ख़ान और मियां शहबाज शरीफ, इन दोनों के हम आहंगी रही है। इस्टेब्लिशमेंट का ही ये फ़ैसला था कि मियां शहबाज शरीफ साहब को इस मुल्क का वज़ीर आज़म चुना जाए, बावजूद इसके कि 12 से 13 किस्म की अलाइस की पार्टीज़ इस वक्त साथ चल रही थी तो शहबाज शरीफ साहब का नाम का कुर्रा निकल आया। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा स्मार्टली प्ले किया। उन्होंने क्या किया? अपने मुकदमात से शहबाज शरीफ साहब निकल गए, हमज़ा शहबाज निकल गया, हमज़ा शहबाज लंदन चला गया, कुछ पता नहीं कब आएगा। अपनी जगह पर हमज़ा शहबाज को ला खड़ा किया। मरियम नवाज़ साहिबा के पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, उनको कोई ओहदा नहीं दिया जा सकता। मियां नवाज़ शरीफ इस वक्त मुल्क से बाहर हैं और वो अपने मुकदमात को फ़ेस नहीं करना चाहते, वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाना चाहते, वो अपनी शराइत और अपने मुतालबात मनवाना चाहते हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो या फिर कोई और ताकतवर लोग हों, उनसे मनवाना चाहते हैं। उसके बाद वो वतन वापसी करना चाहते हैं यकीनी तौर पे, लेकिन वो शराइत और उन मुतालबात को माना नहीं जा सकता। मियां नवाज़ शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने की हामी इसलिए भरी थी कि उन्हें किसी हद तक ये इम्कान नज़र आ रहा था और शायद उन्हें यकीन भी था कि उनका भाई उनका साथ देगा, उनके मुकदमात को ख़त्म कराएगा, उन्हें बाइज़्ज़त तरीके से वतन वापस लेकर आएगा, मरियम नवाज़ के लिए रास्ते हमवार करेगा। उसूली तौर पर यह हक़ हमज़ा शहबाज का था क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा कभी भी सियासत का हिस्सा नहीं रही। हमज़ा शहबाज ने जिस दौर में, मुशर्रफ दौर में ये लोग जिला वतन हुए, हमज़ा शहबाज ने उस उम्र में जेल काटी, यहाँ पर मुकदमात को फेस किया। तो उसूली तौर पे शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान का ये राइट था कि इस सियासत की विरासत को आगे इसी ख़ानदान से बढ़ाया जाए, मगर मियां नवाज़ शरीफ साहब के बेटे वापस नहीं आ सकते, इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि मरियम नवाज़ साहिबा को लॉन्च किया जाए ताकि उनकी गद्दी पर मरियम साहिबा बैठ सकें। अब ये कैंप हमें बाकायदा अलग नज़र आ रहे हैं इस तरह से, क्योंकि आपने देखा कि जावेद लतीफ़ बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, नवाज़ शरीफ की आमद का बताते हैं और ये कहते हैं कि वो आएंगे मगर हम जेल उन्हें जाने नहीं देंगे। फिर हमने देखा कि हमज़ा शहबाज वतन से जाना चाहते थे, वो चले गए। फिर हमने देखा कि जितने भी मुकदमात थे वो इनके ख़त्म हो गए, मगर हमज़ा शहबाज को जिस तरह से जाना था वो चले गए। मरियम साहबा जिस तरह से बाहर जाना चाहती थी अपने वालिद के पास, वो नहीं जा सकी। फिर हमने ये देखा कि हनीफ अब्बासी, ये प्योर लीगी कारकुन हैं, लीडर हैं, उन्होंने ताजरों के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब जो नवाज़ शरीफ साहब का ग्रुप है वो ये साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब को हटना चाहिए, वो वज़ीर आज़म नहीं रह सकते,
وہ عوام کے درد کو محسوس نہیں کر سکتے۔ مریم نواز صاحبہ نے جس دن بجلی یونٹس کے حوالے سے خبر آئی اور جس دن پیٹرول کے حوالے سے خبر آئی تو مریم نواز صاحبہ نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ میاں نواز شریف صاحب جو کہ ورچوئل ویڈیو میٹنگ کے اندر تھے وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور کہا کہ عوام کے اوپر جو بوجھ ڈالا جا رہا ہے وہ اس میں ساتھ نہیں دیں گے۔ مریم نواز صاحبہ کا جتنا بھی گروپ ہے وہ اب یہ بات ثابت کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب ایک ناکام وزیر اعظم ہیں اور انہیں ہٹنا چاہیے۔ حمزہ شہباز کو جتنا انہوں نے سپورٹ کرنا تھا اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ حمزہ شہباز بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ شہباز شریف صاحب کی اب براہ راست کوئی بھی بات چیت میاں نواز شریف صاحب سے نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب براہ راست طور پہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی بھی تعلق اب قائم نہیں رکھ رہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہ کسی حد تک یقین دہانی کرا دی ہے کہ آئندہ بھی وزیر اعظم میاں شہباز شریف ہی رہیں گے، تو ایسے میں میاں نواز شریف اور ان کا کیمپ جو ہے وہ بڑا کمزور ہو گیا۔ جاوید لطیف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں جتنے بھی لوگ حامی تھے شہباز شریف صاحب کے، انہوں نے نہ صرف شہباز شریف کے اوپر تنقید کی جاوید لطیف نے، بلکہ ان لوگوں کے نام لیے جس میں مریم اورنگزیب صاحبہ کا نام سر فہرست تھا کہ ان کے فیصلوں سے یا ان کے اقدامات سے میاں نواز شریف خوش نہیں۔ حالانکہ پیورلی مریم اورنگزیب کے بارے میں یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ مریم نواز گروپ کا حصہ تھیں، مگر جب سے وزیر اعظم شہباز شریف بنے وہ اس گروپ میں شامل ہو گئی ہیں، جس کے بعد اب میاں نواز شریف صاحب کا کیمپ کسی حد تک کمزور ہو گیا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ نون لیگ کا پورا ووٹ بینک میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہے، مگر یہ ووٹ بینک تبھی ان کے حصے میں آئے گا جب وہ وطن واپس آئیں گے، اور نہ ہماری عدلیہ اتنی کمزور ہے اور نہ وہ فیصلے اتنے کمزور ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے وطن واپس آنے کے بعد نہ انہیں سزا مل سکے نہ وہ جیل جا سکیں۔ سزا بھی کاٹنا ہوگی، جیل بھی جانا ہوگا۔ اب لیٹس سی ستمبر کا مہینہ کتنا دشوار گزار ہوتا ہے شین لیگ کے لیے یا نون لیگ کے لیے۔ بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ ختم ہو جائے گی یا نون لیگ دب جائے گی۔ شین لیگ اس وقت سب سے زیادہ ہمیں پیورلی نظر آ رہی۔ شیخ رشید صاحب کی پیش گوئیاں سچ ثابت ہونے لگ گئی ہیں۔ اگر میرا یہ ویلوگ آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔